हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न संख्या 1 से 9 तक का अध्ययन किया था। इस पार्ट में हम प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3j कैप और बी वेक्टर दे रखा है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर ये दे रखा है, इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दो सदिश अगर आपस में लंब है तो उसकी कंडीशन पता है। यदि दो सदिश परस्पर लंब हैं, जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परस्पर लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो यही चीज़ हमें काम में लेनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं। तो ए वेक्टर का मान दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर का मान रख देते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या है? -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यहाँ से जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस का लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप और k कैप का गुणांक आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा k कैप। ये आ गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। हो गया। अब ये ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या दे रखा है? ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर दे रखा है। ये क्या दे रखा है? सी वेक्टर पर लंब दे रखा है। अगर ये इस पे लंब है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा? सी के साथ 0। यही है लंब होने का प्रतिबंध। लंब सदिशों का प्रतिबंध हो गया। तो यहाँ पे इनका मान रख देते हैं। ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या है? 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप। डॉट सी वेक्टर क्या है? सी वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप बराबर क्या आएगा? 0। तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना आता है। पहले i कैप के गुणांक को i कैप के गुणांक से गुणा, j कैप वाले गुणांक को j कैप के गुणांक से गुणा और k कैप के गुणांक को k कैप के गुणांक से गुणा। जो यहाँ पे है ही 0 है तो 0 से गुणा करके ये तो 0 हो जाएगा, बाकी कर लेते हैं गुणा। क्या आ जाएगा? 2 माइनस लैम्डा को किससे करना है? 3 से, तो 3 × 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 को गुणा कर किससे करना है? 2 प्लस 2 लैम्डा से। 1 × 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 से गुणा करने बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया? 3 6 और 3 को लैम्डा से किया तो 3 लैम्डा प्लस 1 को 2 से किया 2 लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से आ गया -3 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा हो गया माइनस का लैम्डा। 6 और 2 हो गया 8 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया माइनस लैम्डा बराबर -8। लैम्डा का मान प्राप्त हो गया हमें 8। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। लैम्डा का मान ही ज्ञात करना था। 11 दो शून्येतर सदिशों यानी दोनों सदिश शून्य नहीं है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ये सदिश तथा दूसरा सदिश परस्पर लंब है, ये दर्शाना है हमें। तो हमें पता है कि अगर दो सदिशों को हमें लंब दर्शाना है तो दोनों का क्या कर दो? डॉट प्रोडक्ट कर दो और उसका मान अगर 0 आ गया तो कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 और थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी दोनों सदिश हो जाएंगे परस्पर लंब। तो हम इन दोनों सदिशों का कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे? मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, इस सदिश का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? मोड ऑफ ए वेक्टर को पहले मोड ऑफ ए वेक्टर से करेंगे डॉट, तो मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर आ गया। बी वेक्टर
सदिश को बी सदिश से डॉट करेंगे, यानी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इस सदिश को करेंगे इससे गुणा, तो यहाँ पे माइनस का है तो आ जाएगा माइनस का मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर इस सदिश को गुणा करेंगे दोनों से, तो प्लस का है, प्लस का मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर इसका डॉट करेंगे इसके साथ, तो मोड ऑफ बी वेक्टर की हो जाएगी स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। और ये अगर देखें हम ध्यान से, तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी है, यहाँ पे मोड ऑफ बी मोड ऑफ ए, यहाँ पे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है और यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। तो ये दोनों तो समान ही होते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या बच गया, माइनस का मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों भी क्या है, समान है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या मिल जाएगा 0। यानी इन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन क्या मिला हमें 0, अर्थात ये दोनों सदिश आपस में क्या है, परस्पर लंब हैं। अतः सदिश मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर लंब है इसपे सदिश मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर ए। ये करते हैं 12 का क्वेश्चन। यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो सदिश बी वेक्टर के बारे में क्या है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 दिया हुआ है। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या दिया हुआ है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 दिया हुआ है। अब हमें डॉट प्रोडक्ट पता है क्या होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा बराबर 0, जहाँ थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो यहाँ से मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या जाएगा, या तो मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ ए वेक्टर कोस 0 होता है ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण कोस 0 का मान 1। और वैसे भी पता है हमें ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट करते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर 0। यहाँ पे एक मोड ऑफ ए वेक्टर 0 रखेंगे तो 0 को मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा से गुणा किया तो आ गया 0। अर्थात यहाँ बी वेक्टर कोई भी सदिश हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। इससे सिद्ध हो गया कि बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। Please like, share and subscribe my channel.